नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में हम कैराउजल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे रिएक्ट में कैराउजल्स को क्रिएट करने के लिए तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जस्ट लाइक स्लिक है, ऑल कैराउजल है, मटेरियल यूआई, बूटस्ट्रैप की अपनी कैराउजल सिस्टम है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली स्वैपर जेएस कैराउजल के बारे में ही क्यों बात करें, क्योंकि ये कई सारे फीचर्स के साथ आती है और ये बहुत ही एडवांस कैराउजल लाइब्रेरी है और ये कई सारे फ्रेमवर्क्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आज हम दो तरह के कैराउजल्स के बारे में बात करेंगे। पहला होगा नॉर्मल कैराउजल, दूसरा होगा 3D कैराउजल। तो देखते हैं, चलिए नॉर्मल कैराउजल में क्या सीखेंगे। तो नॉर्मल कैराउजल में कुछ इस तरह कैराउजल्स को हम क्रिएट करेंगे और ये इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना भी सीखेंगे। और जो आप ये पैजिनेशन एरोज़ आप देख रहे हैं, इसे भी हम कस्टमाइज़ करेंगे कि इसके कलर, इसके साइज, और ना सिर्फ इसके कलर और साइज़ के बारे में, जबकि ये जो आपको दिख रहा है ये आइकन्स, हम इस आइकन्स को भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं और फ़ॉन्ट हाउस में जितने भी आइकन्स हैं उन सभी आइकन्स को इस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। और पैजिनेशन के जो बटन्स हैं उनके कलर्स को, उनके गैप्स को भी चेंज करना सीखेंगे। और दूसरा है 3D कैराउजल। तो 3D कैराउजल में हम कुछ इस तरह के कैराउजल्स को हम क्रिएट करना सीखेंगे। इसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, इसके डायमेंशंस को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। और ये जो पैजिनेशन है इसे भी हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्वैपर जेएस की वेबसाइट पे जाएंगे। तो उसके लिए आप, उसकी वेबसाइट का नेम है swapperjs.com। तो जैसे हम स्वैपर जेएस की वेबसाइट पे आएंगे तो उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का है। तो अभी हम स्टार्ट पे जाएंगे कि कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड पे आप जाएं, उसके बाद npm इंस्टॉल स्वैपर, npm आई स्वैपर, ये आप कंट्रोल से कॉपी करें npm, और अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप, दिस इज़ माई क्रिएट रिएक्ट ऐप। मैंने इसको अभी क्रिएट नहीं किया है क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है। तो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से बेसिकली ये ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे ऐप कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली इट्स एन एम्प्टी ऐप। बस मैं बेसिकली मेरा एक मेन डॉट एस सी एस एस जो फाइल है वो भी एम्प्टी है। तो बेसिकली इट इज़ एन एम्प्टी फाइल, उसी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है ताकि मैं सी एस एस लिख सकूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल सी टर्मिनेट किया, उसके बाद मैं ये npm इंस्टॉल स्वैपर टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो मैंने टाइप करके एंटर कर दिया, कुछ ही टाइम में ये अपना इंस्टॉल हो जाएगा। देन हम स्वैपर जेएस को हम यूज़ कर पाएंगे अपने रिएक्ट ऐप में। सो इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट इट्स इंस्टॉलेशन। सो जस्ट वेट फॉर इट। या ये हो गया है। तो जैसे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप रिसोर्सेज में जाएं, उसके बाद डेमोज़ का जो एक ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करें। उसके बाद ये आपको कुछ डिफ़ॉल्ट जो उनके स्लाइड्स हैं, उनके डेमो स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे फ्री वर्जन्स हैं, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कोई भी एक उठा लेते हैं। कोर का इसमें जो है कोर रिएक्ट व्यू, बेसिकली कोर का मतलब होता है जो स्वैपर जेएस जो ये जो कैराउजल है वो आपको कोर में अगर आप क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का कोड आपको दिखेगा। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कैसे हम इस कैराउजल का कोड कर सकते हैं। रिएक्ट में आप जाएंगे तो इसी कैराउजल को रिएक्ट में कैसे डेवलप किया गया है उसका कोड क्या है आपको वो मिलेगा। तो बेसिकली हमें रिएक्ट में जाना है, तो रिएक्ट में हमें क्लिक करना है। तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें वो सारे कोड अवेलेबल होंगे रिएक्ट में, जिससे कि वो कैराउजल बन सकता है, फिर बना है। तो कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। जो सिर्फ मॉडिफिकेशन करना है और हमें कुछ इतना लोचा वोचा नहीं करना। तो अभी हम बेसिकली ये जल्दी ओपन होने वाला है। या तो अभी ये शायद पैकेज डॉट जेसन फाइल में, तो हमें एस आर से सोर्स में जाना है, उसके बाद ऐप डॉट जी एस एक्स जो फाइल है, उसके बाद कंट्रोल ए करना है, फिर कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट, फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई कंपोनेंट बना लेते हैं। ये कंपोनेंट में कैराउजल नाम का कोई कंपोनेंट बना लेता हूँ, कैराउजल डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अभी मैंने एक कंपोनेंट बनाया कैराउजल, तो मुझे उसी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है तो इसको डिलीट करना है, फिर कैराउजल या फिर जो भी आप अपने कंपोनेंट का नाम लिखे तो उस नाम से आप यहाँ उस नाम का ही कंपोनेंट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है import styles.css, तो बेसिकली हमारा पास ऐसा कोई css का फाइल नहीं है क्योंकि हमने वहाँ से सारा कॉपी कर लिया, तो उनका जो स्टाइल्स का जो फाइल होगा वो भी कॉपी हो गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। उसके बाद ये है स्वैपर कंपोनेंट और स्वैपर स्लाइड कंपोनेंट, जो स्वैपर रिएक्ट जो मॉड्यूल्स है उसमें हमने इंपोर्ट किया है, फिर css को इंपोर्ट किया हुआ है समय, फिर ये मॉड्यूल्स है, नेविगेशन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया गया, और ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली हम इसी चीज़ को सारा ट्विक करेंगे ताकि हमें अपना डिज़ायर्ड कैराउजल मिल सके। ओके फाइन।
तो अभी कैरोसेल जो कंपोनेंट है हमने डेवलप कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट पे जाना है। ऐप कंपोनेंट में इस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट कैरोसेल, इंपोर्ट कैरोसेल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, कैरोसेल, ओके इट्स फाइन, ओके या कंट्रोल से मैंने सेव किया, दैन इट विल वर्क फाइन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है अभी बेसिकली कैरोसेल में। फिर हम जाएंगे, कंट्रोल एसेस मैंने सेव किया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं देखने वाला हूँ कि आखिरकार है क्या, अभी क्या हो रहा है वहाँ पे बेसिकली। तो npm स्टार्ट करके मैं फिर से सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद लेट्स डू इट। ओके सो फाइन, ये आ गया है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। इसकी हाइट आई थिंक कुछ भी नहीं है इसकी हाइट, तो मुझे इसको मॉडिफाई करना है। तो मैं इतने स्लाइड्स तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, 4 ही स्लाइड्स रखने वाला हूँ। तो जितने आप स्लाइड्स रखना चाहें उतना रख लें। उसके बाद क्या करें, ये पूरा कंपोनेंट है इसको कंट्रोल एक्स से कट कर लें। फिर यहाँ मैं अपना एक क्लास ले लेता हूँ, कंटेनर, एक कस्टम क्लास है। कंट्रोल से मैंने सेव किया। अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर का कुछ विड्थ दूँगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो ये कुछ यूनिवर्सल सेलेक्टर्स हैं जो मैंने सेट करके सबकी मार्जिन पैडिंग 0 कर दी है। सो जस्ट अवॉइड इट। सो अब मैं जाता हूँ मेन चीज़ का, कंटेनर डॉट कंटेनर, ओके। विड्थ लेट्स टेक इट 70, नॉट से 80%, इट वुड बी फाइन। मार्जिन 0 ऑटो टू मेक दिस डिव सेंटर, उस डिव को, इस कंटेनर जो क्लास है, ठीक है, उसको सेंटर करने के लिए मैंने ये किया है, ओके फाइन। लेकिन अभी हमारा जो कंटेंट है इट्स वेरी वेरी लो। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका कुछ विड्थ देने वाला हूँ, यहीं पे इसका कुछ विड्थ देता हूँ, हाइट लेट्स से 50 VH, ओके। इसका मैं कुछ हाइट दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो स्वाइपर है, ठीक है, इस स्वाइपर को डॉट स्वाइपर जो क्लास है, इसको जो भी मैंने इसका जो पेरेंट का जो विड्थ है, मैं इसको एज इट इज़ इसका भी विड्थ बनाने वाला हूँ। तो मैं बस कुछ नहीं लिखूँगा, विड्थ 100%, हाइट 100%, मतलब जो भी इसका पेरेंट का विड्थ होगा वो इनहेरिट कर लेगा फॉर दिस। अभी मैं इसको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगाना, ताकि जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो ओवरराइड हो जाएगी यहाँ पे। लेट्स सपोज अभी क्या हुआ है, लेट्स सपोज देखिए ये काम कर रहा है, आपको दिख रहा है वो यहाँ तक कैसे जा रहा है। लेट्स सपोज अभी मैंने यहाँ कुछ किया नहीं, अभी देखते हैं कि हाँ यस ये यहाँ तक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो स्लाइड है इसको सेंटर पे भी ला सकते हैं, इट्स नॉट सच अ बिग डील। अभी मैं यहाँ पे यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, टेक्स्ट अलाइन, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, ये टेक्स्ट ALIGN, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर पे हो गया। अभी आपको पूरा सेंटर पे चाहिए तो अब फ्लैक्स यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। देखिए ये पूरा सब सेंटर पे आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। अभी मैंने इसी चीज़ पे किया है क्योंकि ये स्पेसिफिक इसी स्लाइड के लिए किया है, तो आप इसी तरह के किसी भी स्लाइड्स के लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं इसमें इमेजेस को एम्बेड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी, आप ये करें। अब ये सारी चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हटा के मैं यहाँ कुछ ले लेता हूँ, डॉट स्लाइड नाम का क्लास ले लेता हूँ। क्लास ले लिया स्लाइड नाम का। अभी मैं इस स्लाइड नाम के जो क्लास हैं, ठीक है, इसमें जो बैकग्राउंड होगा उस बैकग्राउंड में इमेज को मैं एम्बेड करूँ। डायरेक्ट मैं इमेजेस को एम्बेड नहीं करता, बिकॉज कुछ रीजंस हैं,
कि बैकग्राउंड से आप बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी इस तरह करके मैं सब जगह पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसे क्लासेस को भी चेंज करूँगा। ये स्लाइड है, यहाँ पे एक और क्लास ले लेता हूँ स्लाइड 1, ताकि पता चले कि कौन सा स्लाइड है ये। अभी मैंने 2 क्लासेस इसलिए ली है ताकि एक क्लास से मैं कुछ कॉमन CSS लिख सकूँ और एक क्लास से कुछ स्पेसिफिक CSS लिख सकूँ। स्पेसिफिक CSS का मेरा मतलब है कि अब जितने भी स्लाइड्स बनाऊंगा तो उन सभी स्लाइड्स का तो एक ही इमेज तो रहेगा नहीं, डेफिनेटली उन सभी स्लाइड्स का एक डिफरेंट इमेज रहेगा, डिफरेंट इमेजेस रहेंगे। तो डिफरेंट इमेजेस को लगाने के लिए, एम्बेड करने के लिए तो हमें अलग अलग क्लासेस यूज़ होंगी। तो बैकग्राउंड इमेज में लूँगा URL। बेसिकली मैंने एसेट्स में, जो एसेट्स मेरा जो एक फ़ोल्डर बनाया था, उस एसेट्स फोल्डर में मैंने कुछ 4 या 5, आई थिंक 5 इमेजेस लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 डिव हैं। तो मैं कुछ एक और डिव में ले लेता हूँ यहाँ से, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। ओके, अल्ट शिफ्ट डाउन कर लेना है। अल्ट शिफ्ट डाउन से ऊपर वाली जो भी टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट की होती है वो एज इट इज़ वो पेस्ट डाउन हो जाती है। दैट्स फाइन। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे था एसेट्स में मेरा था, तो एसेट्स वाले फोल्डर में जाना है। एसेट्स वाला फोल्डर यहाँ पे है। ओके, स्लाइड 01 ये बैकग्राउंड इमेज। एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, हमें रिपीट नहीं चाहिए। बैकग्राउंड साइज क्या चाहिए आपको? बैकग्राउंड साइज कवर चाहिए। एक और होती है बैकग्राउंड पोजीशन, जो कि मुझे अभी सेंटर पे करना है। जो भी इमेजेस होंगे वो सेंटर पे होंगे ताकि हमें प्रॉपर व्यू दिख सके। तो अभी हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया। ओके, तो मैं एक और चीज़ अभी यहाँ पे लगाना मैंने भूल गया, वो है हाइट। बेसिकली मैंने इसकी हाइट अभी नहीं लगाई, तो मैं अभी हाइट लगाने भी नहीं वाला हूँ। बस मैं हाइट को 100% कर दूँगा। दैट मीन्स इसका जो पेरेंट का जो हाइट होगा, देखिए स्लाइड 1 का जो पेरेंट है वो है स्वैपर मैंने जो हाइट दी वो 100%। इसका मतलब इसका जो पेरेंट का जो हाइट होगा कंटेनर, तो वो कंटेनर का जो हाइट होगा वो भी अब स्लाइड 1 का हाइट हो जाएगा। तो 50 VH आई थिंक इट्स टू स्मॉल, सो मैं इसको 80 VH कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। या कंट्रोल्स मैंने सेव किया, फिर मैंने सेव किया। या दिस इज़ द थिंग दैट वी वांट। बट ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है वैसे, इट्स नॉट गुड। तो मैं 60 या 70 कर देता हूँ। 60 इट शुड बी फाइन। अभी मैंने सिर्फ एक पे, ये स्लाइड पे मैंने ये बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, तो मैं सभी में करना चाहूँगा। तो देखिए मैंने अभी एक स्लाइड नाम की स्लाइड नाम का जो क्लास है वो मैंने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? ताकि ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो सब जगह यूज़ होंगी, ये सारी चीज़ें चेंज क्या होगा, सिर्फ इमेज। तो मैं स्लाइड में ये सारे प्रॉपर्टीज़ ले आऊँगा ताकि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ इमेजेस को चेंज करना है। 5 है, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी, देखिए स्लाइड 2, बस सिर्फ नेम नंबर हमें चेंज करना है। दिस इज स्लाइड 4, नाउ दैट विल बी स्लाइड 5। तो ये हो सारी चीज़ें हो गई। अब हमें कंट्रोल ऐसे सेव करना है। कंट्रोल से मैंने सेव किया। अब देखता हूँ क्या सारी चीज़ें हो रही थी। दिस इज़ द थिंग। अब आपको दिखना है कि आपको आपको अभी भी छोटा लग रहा था, आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक स्लाइड पे एक इमेजेस को यूज़ करना मैंने बताया है। अब एक स्लाइड पे कई सारे इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक स्लाइड पे 2 इमेजेस, आप 3 इमेजेस कितने भी कर सकते हैं। सो ये मैं करके दिखा देता हूँ। बेसिकली बहुत इजी है। आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है स्लाइड्स पर व्यू, पर यहीं पे मिल जाएगा स्लाइड्स पर व्यू, लेट्स से 2 है। और उन स्लाइड्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस देना चाहते हैं, बेसिकली मैं पहले इतना करके दिखा देता हूँ इसका कुछ इफेक्ट आया या नहीं आया। या कंट्रोल एस से मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए आ गया। सो दिस इज़ द थिंग। बट आप चाहते हैं कि इसके बीच ये 2 जो इमेजेस हैं, इन 2 इमेजेस के बीच में कोई डिफरेंस या फिर कोई स्पेस आपके पास आए, तो स्पेस के लिए एक और प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन। तो मैं कुछ अभी 20 का कुछ स्पेस दे देता हूँ। आई थिंक फिर से मुझे रिफ्रेश करना होगा।
या तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग। आप स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आप कैराउजल को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़, अगर एक स्लाइड पे कई सारी इमेजेस चाहिए तो आप कैसे इसको चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो अब कुछ चीज़ों के बारे में अभी और सीखेंगे। सबसे पहले बात, हमने पैजिनेशंस को भी कुछ ऐड नहीं किया है। अभी हमने ये नहीं सीखा है कि कैसे, अगर हमें ये नहीं चाहिए, लेट सपोज हमें जो एरो है, वी डोंट लाइक द एरो, वी वांट समथिंग एल्स, just like Chevron left. I think there is a lot of other icons are that is very feasible for this kind of carousels. तो हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी हम मॉडिफिकेशन वाला पार्ट पे जाएंगे। तो उस मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे जाने से पहले कुछ मैं थोड़ा स्टाइलिंग कर लेता हूँ, या just like for the sake of beauty and nothing else like that। मैं कुछ बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, GROUND बैकग्राउंड कलर, एक्वामरीन, just like this। yeah, I want that much amount of darkness, so this is the thing। I want to decrease the height as well, so let's suppose 50, it was fine, not 50 was not fine, let's say 55, okay। and padding top, let's say 10, let's say 8 RAM, padding top में 8 RAM ले लेता हूँ। तो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो ये एजेस है ना वो बहुत शार्प हैं, तो इन एजेस को मैं थोड़ा क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस 1 RAM, बॉर्डर रेडियस 1 RAM, कंट्रोल एस मैंने सेव किया। अब देखता हूँ, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और इमेजेस को यूज़ करूँ, तो पहले मैं कुछ और इमेजेस को यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी तो मैंने जो मेरा लोकल फोल्डर से मैंने इमेजेस को यूज़ किया। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऑनलाइन इमेजेस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। तो पहले आप मुझे नंबर ऑफ़ स्लाइड्स को बढ़ाने होंगे, तो मैं इस चीज़ को नंबर ऑफ़ स्लाइड्स को दो और कर देता हूँ। 5 है ना, 6 और 7, लेट्स से स्लाइड 6, लेट्स से स्लाइड 7। और इनके लिए चलिए पहले मैं इमेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेजेस कहाँ से यूज़ करनी है, मैं कुछ नहीं, पिक्सापे पे आप जाइए। पिक्सापे बेसिकली अ फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ का एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नहीं कह सकते, इट्स एन यू कैन से दिस, इट्स ए कलेक्शन ऑफ फ्री इमेजेस, रॉयल्टी फ्री इमेजेस। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने, आप किस कीवर्ड पे इमेजेस चाहिए। तो मुझे इंडिया, भारत के लिए चाहिए, तो मुझे कुछ इमेजेस मुझे सेलेक्ट करने हैं। या आई लाइक दिस वन, कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने इमेज एड्रेस को कॉपी किया है, ठीक है, अल्ट शिफ्ट डाउन। अभी मैं बैकग्राउंड इमेजेस जो है और यहाँ पे जो URL है, ठीक है, इस URL पे जो मैंने रिलेटिव URL लिखा है, इसमें फिर मैं एब्सोल्यूट URL लिखूँगा। ये दिस इज़ द एब्सोल्यूट URL, ठीक है। अब मुझे इसी तरह से एक और इमेजेस को यूज़ करना है। लेट्स से इस बार मैं कुछ एक अलग कीवर्ड को यूज़ करता हूँ, स्पेस शिप, जस्ट लाइक UFOs। सो लेट्स सपोज व्हाट काइंड ऑफ, या आई लाइक दिस वन, दिस स्पेसशिप्स। मैं यहाँ पे जाओ और उसके बाद आप कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करो, आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप इस URL में जाके आप पेस्ट कर दो ऐसे, कंट्रोल V, फिर आप कंट्रोल ऐसे सेव कर लो। यहाँ भी इस पार्ट पे भी, कैरोसेल वाले कंपोनेंट में भी आप कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अब आप यहाँ से आप रिफ़्रेश कर लो। अब आप देखो क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ ये चीज़ें तो आ गई, बट ये जो चीज़ें वो नहीं आई। तो अभी हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इमेजेस में कुछ प्रॉब्लम है या कोई और इमेजेस यूज़ कर सकता हूँ मैं। स्लाइड 6 या इमेज, ये इसका स्पेस तो है, बट इमेजेस का कुछ प्रॉब्लम है। yeah, why not, why this image is not working, let's see the why। we can see this, हमने सेम ही क्लास यूज़ कर लिया था, that's why it is not working।
एंड वेट वी आर डूइंग समथिंग मिस्टेक। देखो स्लाइड 5 स्लाइड 6 यहाँ पे होना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे स्लाइड 7 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 7 हमने 2 नए क्लासेस लिए थे, तो हमने प्रीवियस क्लासेस ही रख ली, दैट्स वाई हमें कुछ ऐसा देखिए अब ये आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे, नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्टली वेल। अभी इतना तो समझ में आया कि हम नई नई इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। हम रिलेटिव इमेजेस या फिर जो हमारे लोकल मशीन में जो हमारी इमेजेस हैं, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमें अगर हमें पास इंटरनेट पर कुछ इमेजेस हैं तो उन इमेजेस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि आपको 2 नहीं चाहिए, आपको स्लाइड्स पर व्यू मतलब 3 चाहिए, भाई 3 इमेजेस मुझे चाहिए यहाँ पे, तो देखिए ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो जितना आप इमेजेस लेते जाएंगे उस तरीके से, अगर आपका डिज़ायर है कि 2 3 4 5 जितना भी यूज़ कर सकूँ, बट मुझे अभी लग रहा है कि 2 इज़ गुड, तो मैं 2 ही यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये मुझे समझ में आ चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब इसका मॉडिफिकेशंस, अब मैं इसको मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट आई कैन से, क्या मैं बताऊँ कि इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका हाइट कैसे नोट से साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये नेविगेशन एरो को आप चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएं, उसके बाद स्टाइल्स में जाएं, ठीक है। आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करें। उसके बाद मैं जो जो लिखते जाता हूँ, स्वाइपर नेविगेशन, NAVIGATION नेविगेशन, COLOR कलर, स्वाइपर नेविगेशन कलर। लेट्स से मैं क्या ले लेता हूँ, ऑरेंज रेड, ऑरेंज, या लेट्स से वाइट ले लेता हूँ, HFFF, दिस इज़ द कलर कोड फॉर वाइट। ओके, मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ। लेट्स सी क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या यू कैन सी मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। अब बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एक ग्लोबल वेरिएबल है, वी कैन सी दिस। अब मैंने इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं जो जिसमें कि कलर का जो वैल्यू था वो असाइन था, मैंने उस चेंज कर लिया। ये स्टाइल एट्रीब्यूट से हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं इसके साइज को भी। स्वाइपर नेविगेशन, सॉरी मैंने थोड़ी गलती कर दी, नेविगेशन, स्वाइपर नेविगेशन साइज। लेट्स से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से आप 40 पिक्सल्स, आई वुड यूज़ 40 पिक्सल्स। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। लेट्स सी अभी कुछ अंतर तो हमें नहीं दिख रहा है। स्वाइपर नेविगेशन साइज, लेट्स से मैं कुछ ज़्यादा बड़ा करके देखता हूँ तो शायद हमें कुछ अंतर दिख जाए। या अभी मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये मैंने एग्जैक्ट वही कर दिया था जो मैं करता हूँ 40 पिक्सल, तो इसी को यूज़ करता हूँ अभी मैं। इट इज़ ओके। तो अभी इतना समझ में आया कि हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें इसका साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये पैजिनेशन सॉरी नेविगेशन का जो साइज़ है, और सॉरी जो नेविगेशन जो है वो आइकन वो हमें पसंद नहीं, हमें कुछ और चाहिए। तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट ऑसम जो भी हमें पसंद हो, लेट्स से। तो इसके लिए क्योंकि आइकन्स के लिए मैं फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ करता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये इसमें कई सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे, जिस भी तरीके के आइकन्स आपको चाहिए तो उस तरीके के आइकन्स आपको मिल जाएंगे, नो वरी अबाउट दैट। तो बेसिकली मुझे अभी चाहिए शेवरॉन लेफ़्ट। देखिए इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी शेवरॉन यूज़, ऐसे सिर्फ शेवरॉन यूज़ करता हूँ ताकि लेफ़्ट और राइट दोनों ही आ जाए मेरे पास। आगे इतने तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, इतने तरीके के आइकन्स हैं जिसको आप लगा सकते हो। आप प्रो वाला यूज़ मत करिए, प्रो वाला अगर आप यूज़ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रो के लिए आपको पेड वर्जन चाहिए, तो फ्री वाला सिर्फ हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम दोनों में यूज़ करने चाह रहे हैं, तो बेसिकली अभी क्या यूज़ करते हो, राइट वाला, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको इसके जो सीडियन लिंक्स हैं आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप सीडियन लिंक भी यूज़ कर सकते हैं इनका, अगर आपको रिएक्ट में यूज़ करना है तो इसका npm नोट पैकेज मैनेजर भी है फ़ॉन्ट ऑसम के लिए। लेकिन अभी जिस तरह की चीज़ें हम करने वाले हैं कि हमें आइकन्स को चेंज करना है, तो उसके लिए सीडियन लिंक्स ही वर्क करती है, जैसे कि मैंने देखी है अभी तक। तो अभी मुझे फ़ॉन्ट ऑसम का सीडियन लिंक चाहिए ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूं।
वैसे आप अगर सिर्फ आइकन से यूज़ करना चाहते हैं तो नो वरी, इसका npm जो नोट पैकेज मैनेजर फॉन्ट ऑसम का जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आपका काम करेगा ही करेगा, नो वरी। लेकिन क्योंकि हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं और उन चेंजेस के लिए मुझे आफ्टर स्यूडो एलिमेंट का यूज़ करना पड़ रहा है, तो आफ्टर स्यूडो एलिमेंट में उसका यूनिकोड, जो आइकन्स का जो यूनिकोड होता है उसको यूज़ करना पड़ रहा है। तो उसके लिए सिर्फ सीरियल लिंक ही अभी वर्क कर रही है इन माई केस। तो अभी मैं सिर्फ सीरियल लिंक यूज़ कर सकता हूँ और सीरियल लिंक दोनों के लिए काम करता है। अभी सीरियल लिंक को हमें यूज़ कहाँ करना है, index.html जो फाइल है हमें वहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया, इतना कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं, कंट्रोल इंस्पेक्ट पे जाएं, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप इस आइकन्स पे यू कैन सी दिस नेविगेशन आइकन्स पे क्लिक करें। उसके बाद आप देखिए आफ्टर जो शूडो एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट पे आप जाएं तो इस एलिमेंट में आप देख सकते हैं ये जो कंटेंट है, कंटेंट जो भी है इसका कंटेंट नेक्स्ट है, फॉन्ट फैमिली, तो आपको इस कंटेंट को ही चेंज करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसकी जो क्लासेस है उसको उठाता हूँ, उठा लिया। अब यहाँ पे जाके मैं पेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। अब हम यहाँ पे जो कंटेंट यूज़ करेंगे ना, इस कंटेंट के में हम जो भी आइकन्स यूज़ करना चाहते हैं उसका हम यूनिकोड यूज़ करेंगे। इसमें हम बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसका यूनिकोड यूज़ करेंगे, दिस इज़ द यूनिकोड। बस इसके लिए हमें इस यूनिकोड का यूज़ करना है। कंट्रोल वी से पेश किया, उसके बाद हमें फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना पड़ता है। एक प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट ऑसम AWE, फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ताकि ये बोल्ड दिखे। आप कंट्रोल एस से सेव करिए। आप देखिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अब चेंजेस नहीं है क्योंकि हमें ओवरराइड करनी है प्रॉपर्टीज़ को। तो अभी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट का यूज़ करने वाले हैं। कंट्रोल एस से सेव किया। अब आई थिंक ये सारी चीज़ें काम कर रही होंगी। देखिए आपका चेंज हो गया आइकन, तो इस तरीके से आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए तो अभी मैंने सिर्फ इसका आइकन मैंने चेंज किया है। अभी कलर तो हमने पहले ही चेंज कर दिया था, तो कलर तो अपने हिसाब से ही चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ड्रैगेबल फीचर्स। जो ड्रैगेबल फीचर्स हमें ये स्वैपर JS लाइब्रेरी में प्रोवाइड करता है, दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग, आई लाइक इट वेरी मच। तो अभी मैंने सिर्फ नेक्स्ट पे चेंज किया है, प्रीवियस पे चेंज नहीं किया, तो मैं प्रीवियस पे भी चेंज कर देता हूँ। सेम चीज़ें यूज़ करनी है, नो वरी अबाउट दैट। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट को आपको उठा के प्रीव कर देना, PREV प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद हमें जो यूनिकोड है वो चेंज करना है, क्योंकि अभी हमने राइट का यूज़ किया तो हमें लेफ़्ट का यूज़ करना पड़ेगा। वेयर इज़ द लेफ़्ट, दिस इज़ द लेफ़्ट वन। तो इसका जो यूनिकोड है F137, F138 की जगह पर सिर्फ 7 करना है। आप कंट्रोल ऐसा सेव करिए, आपका आइकन चेंज हो जाएगा। देखिए दिस इज़ द आइकन, दिस इज़ द ब्यूटी। आप अपने मन पसंदीदा आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया कि कैसे हम स्वैपर JS जो लाइब्रेरी है उसके हेल्प से रिएक्ट में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से साइज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी कस्टम क्लास के हेल्प से हम उसके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम अपने जो नेविगेशन जो एरोज़ हैं उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके साइज़ को, उसके कलर को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप मैं बताने वाला हूँ कि आप इसमें पैजिनेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने पैजिनेशन यहाँ नहीं है, तो मुझे पैजिनेशन भी चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर से जाऊँगा स्वैपर JS लाइब्रेरी में। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और बेसिकली एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इंपोर्ट कर लिए इसे, सिंपल है। कहाँ इंपोर्ट है, देखिए नेविगेशन है, नेविगेशन की जगह पे आप सिर्फ पैजिनेशन लिखे, पैजिनेशन इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब पैजिनेशन को इंपोर्ट तो कर लिया, अब इसे इंटीग्रेट करना होगा हमें। सो हम कहाँ पे मॉड्यूल्स में जाना है, नेविगेशन है, इसकी जगह पे आप उसको लिखना है पैजिनेशन। और आपको इसके CSS को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नेविगेशन का CSS है तो मुझे पैजिनेशन का CSS भी इंक्लूड करना होगा, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो जहाँ भी आप देखें पैजिनेशन यहाँ पे है, ठीक है, ये पैजिनेशन, तो आप उसके रिएक्ट में जाएं ताकि हमें ये पता चल सके कि अभी इसके CSS के लिए हमने पैजिनेशन के CSS के लिए हमने क्या यूज़ किया। बस मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, नो वरी अबाउट दैट।
तो मुझे बस अगर ये पता चल गया तो बहुत ईजी है। इट्स सीधे से आना है, सोर्स पे जाना है आपको, फिर app.jsx में जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है इसका CSS का फाइल। ये मैं हमने पैजिनेशन को इंपोर्ट तो कर ही लिया है। उसके बाद यही सारी चीज़ें, तो अभी मुझे सिर्फ इसका CSS चाहिए। तो इसकी जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें पैजिनेशन को एक्टिव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे पैजिनेशन। यदि अभी पैजिनेशन इसको ट्रू ही रख देता हूँ, बाद में इसको चेंज कर लूँगा। तो हम कंट्रोल से सेव करते हैं। हम कंट्रोल से सेव किया मैंने, और लेट्स से देखते कहाँ तक ये काम कर रहा है। कंट्रोल एस सेव किया, देखते हैं क्या। या दिस इज़ द थिंग, ये काम कर रहा है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमें ये जो पैजिनेशन हमें दिख रहा है, जो कि चेंज हो चुका है इसका कलर, लेकिन आई वॉन्ट इट एट द बॉटम, मुझे ये थोड़ा सा नीचे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो स्वाइपर है, ठीक है, ये जो स्वाइपर एलिमेंट है उसका ये क्लास होता है स्वाइपर, डॉट स्वाइपर, ठीक है। इसमें हम पैडिंग यूज़ करेंगे, डॉट स्वाइपर पैडिंग बॉटम, लेट्स से 2 रैम, पैडिंग बॉटम 2 रैम। और हम क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर लेके आएंगे। अब इसको नीचे की ओर लेके आने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसके लिए कौन सा क्लास रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये वाला क्लास रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्लास तो मुझे पता नहीं है, तो प्लस का ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन बॉटम 1 रैम। ये 1 रैम, इसको 1 रैम अगर मार्जिन बॉटम करूँगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नेगेटिव पे लेगा तो ये थोड़ा नीचे आएगा। ओके, अभी आई थिंक वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसको ओवरराइड करना हुआ। मैंने स्वाइपर पे जो पैडिंग बॉटम मैंने लगाया है वो वर्क नहीं कर रहा, दैट्स वाई आपको ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इतना कर लेता हूँ, अगर वो क्योंकि वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो कम है। तो स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट का यूज़ करना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट। तो अब देखिए ये काम करेगा। सॉरी क्या हो रही है, स्लैश इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल एस मैंने सेव किया, और लेट्स सी क्या ये वर्क कर रहा है। अब कुछ ज़्यादा ही नीचे ले लिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा 0.5, आई थिंक ये रिफ़्रेश करना होगा इसको, आई थिंक हाँ ये काम कर रहा है। तो इसको मैं नीचे लाना था, वो नीचे आ चुका है, वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा था। तो मैं इसको फिर से 1 रैम कर देता हूँ, -1 रैम। सच में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा, तो इसको ऐसा कर लेता हूँ, उसको 3 रैम कर देता हूँ, 2.5 रैम। इसको बढ़ा लेता हूँ, 2.5 रैम कर लिया, 1 रैम कर लिया। शिट, क्या हो रहा है ये, थिंक इट्स नॉट, वेट, इसको 2 रैम में रहने देता हूँ, इसको 0.5 रैम। लेट्स सी, आई थिंक इसका नेगेटिव पार्ट चला गया था, या दिस इज़ लाइक दैट। ये कर सकते हैं, वो मैं शायद माइनस साइन चला गया था, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन मुझे फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि ये छोटा है। आई नीड कि मुझे इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना है। तो फिर से वही है, मुझे इसके पैजिनेशन कलर तो मैंने चेंज कर लिया। अब मुझे स्वाइपर पैजिनेशन की जो बुलेट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना होगा। स्वाइपर पैजिनेशन बुलेट साइज, स्वाइपर पैजिनेशन बुलेट साइज। अब मुझे इसको कैसे करना है, 20 पिक्सल्स मुझे करनी है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, लेट्स सी क्या ये वर्क कर रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही वर्क कर रहा है, तो मुझे इसको कम करना होगा, 14 पिक्सल पे लाना होगा। तो ये है, फिर भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, 11 पिक्सल अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये मैंने अभी आपने सीख लिया कि कैसे हम पैजिनेशन को ऐड कर सकते हैं। और मैं कुछ एक चीज़ें ट्राई कर लेता हूँ, क्या ये वर्क कर रहा है।
क्लिकेबल ट्रू। क्या ये वर्क कर रहा है? मुझे देखना पड़ेगा। ये वर्क नहीं कर रहा है, मुझे बस चेक करना था कि क्या ये वर्क कर रहा है। ट्रू 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 ट्रू। शायद इट विल बी एन कंट्रोल एस सेव किया, शायद रिफ्रेश करना होगा। या मैं यही चेक कर रहा था कि क्या एक क्लिक वाला ऑप्शन इसमें वर्क कर रहा है। हाँ, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है क्लिकेबल, जो प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू है ट्रू, क्लिकेबल ट्रू। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, मुझे कुछ याद आ रहा है, जिसका था कर्सर, ग्रैब कर्सर इज इक्वल टू ट्रू, कुछ ऐसा ही था। आई एम फॉरगेटिंग लाइक दैट। इसमें अपना ग्रैब वाला एक आइकन आपको दिखेगा, आई थिंक फिर से इसको रिफ्रेश करना होगा। यस, तो अब ये ग्रैब वाला जो एक कर्सर होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए किसी को ग्रैब करना है तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कि इट इज़ अ ड्रैगेबल, it has a draggable feature. Even you can accumulate this autoplay feature, हम autoplay feature को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑटोप्ले इंपोर्ट किया, फिर से यहाँ पे हमें मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना होगा। ऑटोप्ले तो ऑटोप्ले यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें यूज़ करना है ऑटोप्ले फीचर को। ऑटोप्ले इज इक्वल टू, तो पहला है डिले, कितना डिले होना चाहिए। आई थिंक 2500, 2500 इज़ फाइन। कंट्रोल से मैंने सेव किया इसको, फिर से रिफ़्रेश करना होगा, देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। या तो ये ऑटोप्ले फीचर भी इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऑटोप्ले मॉड्यूल्स को आप इंपोर्ट करें, उस ऑटोप्ले मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद आप उसे इंटीग्रेट करें, उसके बाद आप उस एट्रीब्यूट को यूज़ करें, डिले एट्रीब्यूट को। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, एक होता है डिसेबल ऑन इंटरैक्शन। मतलब अगर हम कोई ऑटोप्ले फीचर रन कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो उसमें हम इंटरैक्ट कर रहे हैं क्राउज़र में, तो क्या इंटरैक्ट करने पे वो ऑटोप्ले फीचर स्टॉप हो जाना चाहिए या फिर रन करते रहना चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि नहीं, अगर इंटरैक्ट भी कर रहे हैं तब भी वो ऑटोप्ले फीचर रन करे। तो इसके लिए हम ट्रू करते हैं, फॉल्स करेंगे। ट्रू कर देंगे तब तो वो इंटरैक्शन पे तो डिसेबल ही हो जाएगा, तो ये रीज़न है फॉल्स करने का। तो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल एक कंप्लीट कैरोजल बन के तैयार हो गया कि आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो आपको ये दिख रहा है, क्या बोल सकते हैं, जो नेविगेशन एरोज़ हैं, आप इसको साइड में मतलब बाहर भी ले आ सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पैजिनेशन जो बटन से मैंने जिस तरीके से यूज़ किया, क्या किया कि मैंने स्वाइपर में जो पैडिंग जो है बॉटम मैंने यूज़ किया, पैडिंग बॉटम, तो यह एक स्पेस क्रिएट हुई है, मतलब पैडिंग, ओके। और आप चाहें कि अगर आप इसको इधर आई थिंक इस जो इनसाइड में जो ये नेविगेशन एरोज़ है उसको आउटसाइड में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जो स्वाइपर वाला जो पूरा क्लास है इसमें आप पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप पैडिंग लेफ़्ट राइट अगर आप यूज़ करेंगे तो स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। उस स्पेस का आप हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप इसको इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके पोजीशन रिलेटिव करके आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड इवन इफ़ इट इज़ रिस्पॉन्सिव, अब ये रिस्पॉन्सिव भी रहता है तो इसका कोई इशू है ही नहीं। तो ये वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके के कैराउजल आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखेंगे कुछ एडवांस कैराउजल्स के बारे में। तो चलिए मैं देख ही लेता हूँ इसको। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ। तो एडवांस कैराउजल के लिए आप क्या जाएं, एक मैं एडवांस कैराउजल मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा बताऊँ, वो भी बहुत इजी है। एडवांस का मतलब सिर्फ वो उसका अपीयरेंस एडवांस है, उसमें कुछ जो एग्जीक्यूशन है उसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है एडवांसमेंट से। तो जस्ट इफ़ेक्ट कवर फ्लो, इट इज़ अ वेरी गुड इफ़ेक्ट। इस तरीके के आप
कैरोसेल आप एक 3D कैरोसेल आप क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे होगा? सिंपल है, नो इशू है। आप रिएक्ट में जाएं, कुछ थोड़ी बहुत आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी और बाकी बात सारी चीज़ें सेम है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इस चीज़ को आप सिंपल जिस तरीके से मॉडिफिकेशन का के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का मैंने यूज़ किया उसी तरह सिंपल इसमें भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, आपको कुछ साइज़ पसंद नहीं आ रहा है तो आप कस्टम साइज़ के लिए अपना कस्टम क्लास यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप सोर्स पे जाना है, जो अब मैंने पहले ही कहा app.jsx में जाना है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी, बस नो वरी, कुछ देखना नहीं। आप क्या करना, मैं इसको पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए, वेट माई लैपटॉप, कंट्रोल वी, सेव कर लिया, हो गया। अब मैं देखूँगा कि क्या क्या आया है। तो यूज़र है फॉर यूज स्टेट, भाई हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखूँगा स्वाइपर और स्वाइपर स्लाइड जो कंपोनेंट है वो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट हो गया है। स्वाइपर जो सी एस एस है, इफेक्ट कवर फ्लो का सी एस एस मेरे पास आ चुका है, पैजिनेशन जो चाहिए हमें उसका भी सी एस एस मेरे पास आ चुका है। इस चीज़ को हमें हटाना क्योंकि हमारे पास कोई स्टाइल्स नाम का कोई क्लास है ही, कंपोनेंट है ही नहीं। उसके बाद हमने इंपोर्ट भी कर लिया है, इफेक्ट कवर फ्लो पैजिनेशन इंपोर्ट भी कर लिया है, इसको हमने मॉडल्स में इंटीग्रेट भी कर लिया है। ये सारी चीज़ें कि ये जो वार्निंग्स आ रही है, वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे इमेजेस में, लेट्स से IMG। तो मैं इसमें सब मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये वार्निंग जो आ रहा है वो हमें वार्निंग वाला ऑप्शन हमें ना आए, ऑल्ट IMG, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने हो गया, सॉरी ये हमने छूट गया मेरे से, ऑल्ट IMG। देखिए ये कुछ नहीं होता, ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो यूज़लेस है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अब ये कैसा है कि मुझे भी नहीं पता। तो कंट्रोल एस से मैंने सेव करता हूँ, कंट्रोल ये वाला पूरा का पूरा सेस मैंने उड़ा देता हूँ, पर कुछ चाहिए ही नहीं अपने को। तो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया है। उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या आ रहा है, किस तरीके की रैंडमनेस हमें देखने को मिलती है। तो कुछ नहीं, मैं कंट्रोल वाई से सेव किया, फिर से मैं स्टार्ट करूँगा सर्वर, npm स्टार्ट से मैंने ये रिएक्ट ऐप को मैं ओपन करूँगा, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ये स्टार्ट हो गया है। तो देखिए ये किस तरह की चीज़ें हैं, ये क्या आ रहा है। अब हमें इस चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करनी है। तो सबसे पहले कुछ क्लासेस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी जो चीज़ें हमें मिली होती है, जो स्वाइपर जो कंपोनेंट होता है उसको मैं एकदम कट करता हूँ और एक कस्टम क्लास यूज़ करता हूँ। अब ये कस्टम क्लास यूज़ करने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर सकूँ, कि मेरा अपना साइज़ होगा, मेरे अपने कंटेनर के साइज़ होगा, उस कंटेनर के साइज़ में क्या वो कैरोसेल फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल कुछ मैं प्री डिफाइंड CSS को यूज़ कर रहा हूँ। मार्जिन 0 पिक्सल है, पैडिंग 0 पिक्सल्स, मार्जिन 0 ऑटो, ये मैंने कर लिया है। कंट्रोल एस में सेव करता हूँ। अब कंटेनर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ, कंटेनर डॉट कंटेनर विड्थ में इस बार 100% लेने वाला हूँ ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा विड्थ में क्या होता है। अब इसकी जो मैं हाइट है, हाइट को मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँगा, बट लेट्स से क्या क्या चीज़ें अभी है इसमें। स्वाइपर कंपोनेंट है, स्वाइपर स्लाइड। अब देखिए स्वाइपर स्लाइड में इमेजेस हैं, तो इमेजेस को मुझे रिस्पॉन्सिव करना है तो इमेज का विड्थ मुझे 100% देना होगा। अब 100% किसका, जो उसका जो पेरेंट है, पेरेंट क्या है, स्वाइपर स्लाइड। तो मैं स्वाइपर स्लाइड को कुछ फिक्स विड्थ दे देता हूँ, स्वाइपर SLID स्लाइड, स्वाइपर स्लाइड विड्थ में दे देता हूँ लेट्स से 300 पिक्सल्स, हाइट दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल्स। बट ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, जब तक हम इसमें इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं तब तक वो उसको ओवरराइड नहीं करेगा। और यू कैन से तब तक उसकी स्पेसिफिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी कि वो ये चीज़ें काम कर सके। और स्वाइपर स्लाइड IMG विड्थ इसका 100% कर दूंगा ताकि जो उसका पेरेंट का जो विड्थ होगा सेम उसका विड्थ होगा। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव, लेट्स से इज इट वर्किंग, या ये सारी देखिए चीज़ें वर्क कर रही हैं। आप अपने हिसाब से इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, ये बात नहीं है कि भाई यही इमेजेस यूज़ करनी है, बट फॉर योर
वो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। अगर आपको ये इसको नीचे चाहिए तो फिर से आपको स्वाइपर को यूज़ करना होगा। स्वाइपर में पैडिंग आप यूज़ करें, स्वाइपर जो इसमें भी सेम क्लासेस होंगी। जैसे कि मैं बुक करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये स्वाइपर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें पैडिंग बॉटम ले लेता हूँ, पैडिंग बॉटम 2 रैम। ये अपने आप ही आ गया, आई थिंक सो। चलिए कोई नहीं, पैडिंग बॉटम 2 रैम मैंने लिया। जैसे ही इसको लिया तैसे ये नीचे, उसी समय ये नीचे आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें प्लस देता हूँ क्या कि कौन सा क्लास है। या तो आप इस क्लास को यूज़ करें तो आपको इम्पॉर्टेंट यूज़ नहीं करना होगा। अगर आपको इम्पॉर्टेंट यूज़ करना है और ये क्लासेस यूज़ नहीं करनी है तो आप यही यूज़ करें। बट मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट यूज़ नहीं करना चाहिए उतनी ज़्यादा। अगर आपके पास क्लासेस अवेलेबल हैं तो कोई इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, देखिए ये आ गया है। तो क्या करता हूँ ना, कुछ अपने इमेजेस को यूज़ करके देखता हूँ कि क्या हमारे कुछ इमेजेस को यूज़ करके देखता हूँ क्या हमारे इमेजेस यूज़ हो रहे हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, ये इसको कंट्रोल एस वी किया, कंट्रोल एस मैंने सेव किया। देखता हूँ क्या ये चीज़ें काम कर रही है। वो है पूरा विड्थ इसने नहीं लिया है इसका, क्योंकि उसका साइज नहीं है। तो ये देख ले कि साइज भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का बात नहीं कर रहे हैं। वी कैन यूज़ दिस बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी एज वेल, बट क्योंकि इसका हाइट अगर 300 पिक्सल है तो इसका जो सॉरी इसका विड्थ अगर 300 पिक्सल है, ठीक है, तो इसके उस विड्थ के अनुसार ये अपना हाइट को एडजस्ट करता है विथ ए स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो। ये पूरा का पूरा हाइट नहीं लेगा इसका। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि पहले वाला ही सही है। या तो आप देख ले कि आपने जो इमेजेस यूज़ किए हैं उसका डायमेंशंस क्या है। अगर आपने 10 इमेजेस यूज़ किए हैं, उसका डायमेंशन है लेट्स सपोज 300 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। 300 पिक्सल विड्थ है, हाइट उसका 200 पिक्सल है। तो अब मैं यहाँ पे जो स्वाइपर स्लाइड जो यहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट को यूज़ किया, तो मुझे पहले से ही पता था कि जो सारी इमेजेस होगी उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी। तो उस हिसाब से मैंने पहले ही इस चीज़ को एडजस्ट कर लिया था स्वाइपर स्लाइड में। तो अगर आप कुछ इमेजेस ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक विड्थ और हाइट है जो कि 300 पिक्सल नहीं है, नहीं हो भी नहीं सकता, तो मान लेते हैं उसका विड्थ 500 पिक्सल है और हाइट 200 पिक्सल है, तो आप स्वाइपर स्लाइड में पहले ही उस विड्थ और हाइट को यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें कर लेता हूँ। डॉट बॉडी, इसको तो डेकोरेट करने के लिए जस्ट वेल, और कुछ नहीं है। बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन, इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। एक्वा मरीन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और पैडिंग बॉटम सॉरी पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप 5 रैम, पैडिंग टॉप 5 रैम, ये कुछ चीज़ें ऐसी। तो और आप क्या कर सकते हैं, आप मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ स्वाइपर स्लाइड है तो इसका मैं बॉर्डर रेडियस कुछ ले लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस 1 रैम। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये क्यों नहीं काम करी, मेरे को रिफ़्रेश करनी पड़ेंगी। हाँ, ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो मुझे नहीं लग रही कि काम क्यों नहीं किया। बॉर्डर रेडियस स्वाइपर स्लाइड शायद इमेजेस में यूज़ करके देखता हूँ क्या इसमें यूज़ काम कर रहा है। बॉर्डर रेडियस ये काम कर रहा है, तो अब उसमें भी काम करेगा, पता नहीं इसमें काम क्यों नहीं कर, बट उसमें अगर शायद स्पेसिफिसिटी का इशू हो सकता है, तो आप इमेजेस में भी इंक्लूड करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क कर रही है। बट अगेन अगर आपको इसके चेंजेस करनी है कि ये हमारा जो पैजिनेशन इट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट एज डिज़ायर्ड, तो आप अगेन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्वाइपर है, स्वाइपर में आप आई कैन से दिस क्लास नेम है, आप स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ यूज़ करें, स्टाइल स्वाइपर पैजिनेशन COLOR कलर, पैजिनेशन कलर HFFF, ठीक है। और स्वाइपर अगेन स्वाइपर
pagination bullet size, let's say 12 pixels. यस, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, दिस इज़ द थिंग। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को, एंड इट इज़ ओके फाइन। कंट्रोल एस, दिस इज़ द tutorial for Swapper JS library. Thank you.